तो देखिए यहाँ पर अब अगला टॉपिक है वायरसेस, वायरॉइड, प्रियंस एंड लाइकेंस। तो ये तीन चारों लिखे हुए हैं जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। विटेकर क्लासिफिकेशन, विटेकर का 5 किंगडम क्लास, विटेकर ने सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांटा था, सारे जीवधारियों को। लेकिन उन 5 किंगडम में इनको नहीं रखा गया, इन चारों को नहीं रखा गया। ये उस क्लासिफिकेशन की कमी है, इन चारों को उसमें नहीं रखा गया। दूसरे ये जो वायरस है, वायरॉइड है, प्रियन है, ये सेल थ्योरी के एक्सेप्शन हैं, कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं। क्योंकि सेल थ्योरी कुछ बताती है, उसके चीज़ों को ये फॉलो नहीं करते, पूरा फुलफिल नहीं करते, तो उसका ये एक्सेप्शन है। वायरस भी, वायरॉइड भी, प्रियन, ये सेल थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे जब उसमें सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये उसके एक्सेप्शन है, अपवाद हैं। फिर है वायरस के बारे में, यहाँ सबसे पहले देखेंगे तो वायरस की जो डिस्कवर किया था वायरस को, वो इवानोस्की, दमित्री इवानोस्की ने जो है तंबाकू के पौधों को देखा कि तंबाकू के पौधे पर, पत्तियों पर मोज़ेक बन रहे हैं, धब्बे ऐसे पड़ रहे हैं, धब्बे। तो उन्होंने बताया कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इस पर इन्फेक्शन कर रहा है, उसकी वजह से बन रहे हैं। तो इन्होंने सबसे पहले वायरस की डिस्कवरी की 1892 में। वायरस के जो क्रिस्टल के फॉर्म में, वायरस को क्रिस्टल के फॉर्म में, कणों के फॉर्म में, पार्टिकल, क्रिस्टल के फॉर्म में सबसे पहले किसने निकाला? स्टेनले ने 1935 में स्टेनले ने वायरस को क्रिस्टल के फॉर्म में बताया, और बताया कि जब वायरस क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं तो वो क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं, निष्क्रिय होते जाकर। फिर है जब उन्होंने बता दिया कि तंबाकू के पौधे कोई ऐसी चीज़ है जो इन्फेक्ट कर रही है, और तो इन्होंने क्या किया, तंबाकू के पौधों की जो पत्तियां हैं उनसे एक रस निकाला, निचोड़ निकाला, एक्सट्रैक्ट निकाला। बीजरेनिक ने एक निचोड़ निकाला, पत्तियों से रस निकाला और उन्हें हेल्दी प्लांट पे डाल दिया। उस रस को डाला हेल्दी प्लांट पर, तो देखा उन हेल्दी प्लांट में भी इन्फेक्शन हो गया। उन हेल्दी प्लांट के अंदर जो स्वस्थ पौधे थे, सही पौधे थे, उनमें भी इन्फेक्शन हो गया। तो इसलिए उन्होंने वहाँ से जो रस निकाला उसको क्या नाम दिया? कांटेजियम वाइवम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। कांटेजियम वाइवम फ्लूइडम संक्रमणकारी जीवित तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ है कि वो जो इन्फेक्टेड प्लांट से जो फ्लूइड निकाला, इसका मतलब उसके अंदर इन्फेक्शन करने की क्षमता है, इन्फेक्शन करने की कैपेबिलिटी है। तो इसलिए कहा गया इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कहा गया जाकर। वायरस का मतलब ही होता है, वायरस का मतलब क्या होता है? वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। वायरस का मतलब ही है विष या विषैला तरल। वायरस उसका नाम का ही मतलब ये है, वेनम या जो है पॉइजनस फ्लूइड। और जो मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको इज काज्ड बाई TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। जो तंबाकू के पौधे पर सबसे पहले जो इवानोस्की ने देखा था, वो बीमारी जो धब्बे ऐसे पड़ जाते हैं, स्पॉट मोज़ेक जिन्हें कहते हैं, वो सबसे पहले देखा तो किसकी वजह से होती है? ये वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV होता जाकर है। वायरस की देखिए बड़ा ये ख़ास बात यहाँ लिखी हुई है। वायरस जब सेल के बाहर होते हैं, होस्ट के बाहर, पोषक के बाहर होते हैं, तो क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, पार्टिकल की तरह होते हैं, पार्टिकल पड़े हुए सेल के अंदर हैं, तो ये इनएक्टिव हैं। इसलिए वायरस क्या होते हैं? वायरस जो है, दूसरी बात है कि वायरस क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, टोटल परजीवी हैं, यानी आधे नहीं, पूरी तरीके से कंप्लीट टोटल ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं जाकर। तो इनकी एक खास बात है कि जब सेल से बाहर होंगे ये कैसे होंगे? पार्टिकल की तरह पड़े होंगे, इनएक्टिव, निष्क्रिय। वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। अभी बता चुके हैं कि ये नॉन सेलुलर, इनमें कोशिका नहीं होती है वायरस, तभी तो ये एक्सेप्शन है सेल थ्योरी के। नॉन सेलुलर, अकोशिकीय जीवधारी हैं जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में लिविंग सेल के बाहर कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन, इनर्ट, निष्क्रिय होते हैं, ऐसे पड़े हुए पार्टिकल। और जैसे ही वंस दे इन्फेक्ट द होस्ट सेल, और जैसे ही वो सेल को इन्फेक्ट करते हैं, इनकी खास बात क्या है? जिस कोशिका को, जिस सेल को ये इन्फेक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा? उस पर कब्जा कर लेंगे, उसकी पूरी मशीनरी पर ओवरटेक कर लेंगे मशीनरी को, और
पूरी मशीनरी को ओवरटेक करने के बाद क्या हो गया, अपने आप मल्टीप्लाई करना, उसका डीएनए वगैरह सब इस्तेमाल कर लेंगे सेल का पूरा, और अपने आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 32, बहुत मल्टीप्लाई करते करते, और उस सेल को क्या कर देंगे, मार देंगे, उस सेल को मार देंगे, और अपने आप हज़ारों में प्रोड्यूस हो जाएंगे वायरस, अपने हज़ारों में। ये इनकी खासियत है, बड़े बहुत ही स्मार्ट हैं। मतलब जब सेल से बाहर हैं कोशिका से तो इनएक्टिव हैं, बेकार हैं, और जैसे सेल के अंदर पहुंचे एक्टिव हो गए कोशिका, और सेल की पूरी मशीनरी पे कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद अपने आप मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से। तो ये इसलिए ये क्या कर रहे हैं, टोटल पैरासाइट है। और सबसे खतरनाक होते हैं, जितनी भी खतरनाक बीमारी हैं सब वायरस होती हैं, जितनी बहुत ही खतरनाक बीमारी हैं सब वायरस से होती जाकर।